morning to all. In today's class of DA first year, subject pedagogy of English. Today, our topic of learning is NCF and the teaching of English. What do you mean by NCF and what should be the teaching of English according to the NCF? So, first one is NCF. NCF is nothing but National Curriculum Framework 2005. National Curriculum Framework 2005 is a framework developed by the NCERT to draw public attention to what should be taught to our children, to what should be taught to our students तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसे फ्रेमवर्क ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है करिकुलम का कि हाउ इंग्लिश टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्कूल्स सो एनसीईआरटी इट इज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग this has developed this national curriculum framework ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके कि अंग्रेजी को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए टू आवर स्टूडेंट्स एंड हाउ और कैसे पढ़ाना चाहिए हाउ इंग्लिश शुड बी टॉट एंड टू आवर स्टूडेंट्स एंड हाउ इट शुड बी टॉट व्हाट शुड बी टॉट एंड हाउ इट शुड बी टॉट तो किस प्रकार क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए इसमें इस पर जोर दिया गया इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये जोर दिया गया कि हमारे यहाँ स्कूलों में विद्यालयों में बालकों को किस प्रकार सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ाया जाए ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट हो सके विकास हो सके इम्प्रूवमेंट हो सके सो दैट दे कैन यूटिलाइज द लैंग्वेज द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इन ए रियल सिचुएशंस एंड इन द मीनिंगफुल सिचुएशंस एंड इन मल्टीलिंगुअल विभिन्न संदर्भों में वो भाषा का अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सके तो इसमें यही इम्पोर्टेंस दिया गया कि इंग्लिश को नॉट ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स और ऐसे पढ़ाया जाए बल्कि उनको उन्होंने एम्फसाइज किया जोर दिया इसके ऊपर जोर दिया कि इसको इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसको लैंग्वेज को ना कि क्लासरूम में पढ़े बाकी क्लासरूम के बाहर आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी उसको कम्युनिकेट कर सके लैंग्वेज को इन दिस लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज सो इट हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू नॉट ओनली द क्लासरूम of teaching English, but in classroom they have to teach in the different socio-cultural relations so that the students learn in a better manner. तो यहाँ पे ये जोर दिया गया कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में पढ़ाया जाना चाहिए इंग्लिश को ना कि खाली क्लासरूम के संदर्भ में तो उनकी पाठ्य पुस्तक भी इस प्रकार होनी चाहिए व्यवस्थित जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग से आपके वातावरण से एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो और उसके अंदर उसी प्रकार का टेक्स्ट बुक को एक्सपर्ट्स द्वारा लिखा जाना चाहिए ताकि वो उससे रिलेटेड हो ताकि बच्चे ना ओनली क्लास में बल्कि क्लासरूम के कक्षा के बाहर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कम्युनिकेट कर सके संप्रेषण कर सके अंग्रेजी भाषा में तो इसके अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर इसी पर जोर दिया गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए इसमें विशेष ये भी बल दिया गया है कि जो पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज दैट
इंग्लिश लैंग्वेज दैट लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो एफर्ट्स को फॉलो ना करते हुए हम आपको डायरेक्टली उनको इनपुट विच एनवायरमेंट देना चाहिए ताकि बच्चे जो भी इनपुट प्राप्त करें उसको फिर यूटिलाइज कर सके और कुछ सीख सके। तो ये बहुत जरूरी है। The aim of language curriculum are twofold. लैंग्वेज करिकुलम के जो उद्देश्य है ये मैं वो दो प्रकार के हैं। पहला जो है अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशिएंसी, अटेनमेंट ऑफ ए बेसिक प्रोफिशिएंसी। तो पहला जो एम है जो हमारे करिकुलम में निर्धारित किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा कि इंग्लिश को जब पढ़ाया गया है तो वो दो वजह से पढ़ाया गया है। किस प्रकार? फर्स्ट, अटेनमेंट ऑफ द बेसिक प्रोफिशिएंसी, पहले बच्चे एक्वेंट कर सकें या ग्रैस्प कर सकें या आत्मसात कर सकें अपने आप को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर अपने आप को प्रोफिशिएंट, प्रवीण बना सके, कुशल बना सके, ताकि वो कभी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सके, वेदर इन राइटिंग, वेदर इन स्पीकिंग और वेदर इन राइटिंग और रीडिंग। तो कहीं भी वो उसको कोई प्रकार की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसलिए उसको अटेनमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इज द मेन एम, सॉरी इज द एम ऑफ दिस curriculum. And the second aim is that the development of language, the development of the language, development of the language as an instrument, for basic interpersonal communication and later for abstract thought and knowledge acquisition. So, the second aim of this curriculum are the development of the language. भाषा का विकास बालकों के अंदर, लेवल के अंदर इस प्रकार हो जाना चाहिए एज ए इंस्ट्रूमेंट और ए टूल और ए डिवाइस और ए इक्विपमेंट फॉर बेसिक इंटरपर्सनल स्किल, ताकि वो इस प्रकार भाषा का विकास बालकों के अंदर हो जाना चाहिए एक हैबिट के रूप में, ताकि वो कभी भी संप्रेषण के लिए या पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सके या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सके। एंड लेटर एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड नॉलेज एक्विजिशन, और उसके साथ इंग्लिश का ये भी यूज है एक बार भाषा में प्रोफिशिएंट होने के बाद में, ताकि वो अपने अमूल चिंतन भी कर सके किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अमूल चिंतन कर सके और बहुत सारी नॉलेज गेन सके और ज्ञान प्राप्ति भी कर सके।
So this is the second main aim of this language curriculum. What is that? The development of the language as an instrument for basic interpersonal communication and later abstract thought and knowledge acquisition. तो दोनों जरूरी है। एक बार लैंग्वेज करिकुलम में है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश टीचिंग इस प्रकार की जाए ताकि बच्चे एक उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके, दूसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और उसमें अमूर्त चिंतन भी कर सके और अधिक ज्ञान की प्राप्ति भी कर सके। दिस आर द टू मेन एम ऑफ दिस लैंग्वेज करिकुलम। सो आज हमने पढ़ा कि नेशनल करिकुलम क्या है। फ्रेमवर्क डेवलप बाय द एनसीईआरटी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि उनके बच्चों को या बालकों को विद्यालय में प्राइमरी से किस प्रकार पढ़ाया जाए अंग्रेजी को ताकि वो उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके। तो उस पर जोर दिया गया है कि उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। तो द लैंग्वेज शुड बी टॉट टू यूज इन मीनिंगफुल एंड इन ए मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। तो भाषा को उन्होंने इस बात पे जोर दिया, दे एम्फसाइज ऑन दैट कि इस प्रकार जोर इंग्लिश टीचिंग होनी चाहिए कक्षा में, क्लासरूम में, कि बालक उसको मीनिंगफुल एंड मल्टीलिंगुअल संदर्भ में प्राप्त कर सके और लर्न कर सके ताकि वो विभिन्न संदर्भों में उस भाषा का प्रयोग कर सके। सो टुडे वी हैव सीन व्हाट इज एनसीएफ एंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश according to the NCF. So according to this, English should not be taught as a natural approach like listening, speaking, reading and writing. It should be taught in a use of meaningful situations and in different multilingual contexts. So these are the things that are being emphasized in this NCF and the teaching of English. So today I will stop my class here only and we will see in the next class. Today your homo sapiens right here no So we have to write the four names of a curriculum, what English should be taught and how, what to be taught in English and how to be taught so that the students or the learners become proficient in that language so that they can utilize or use that language in meaningful and multilingual situations or context, and they can use the language for Amur Chintan and to gain knowledge from other materials. So today I will stop the class here. See you in the next class. Till then, take care. As you know, COVID-19 new variant Delta Plus is spreading very rapidly. So stay at home and wear a mask whenever you are out of your home.